गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक बहुत ही है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। बच्चों, फ्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको जो है डिविजिबिलिटी ज़रूर पता होना चाहिए। तो प्लीज़ 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 जाकर डिविजिबिलिटी वाला वीडियो ज़रूर देखें और वहाँ से पहले डिविजिबिलिटी लर्न करें, नहीं तो फ्रैक्शन पकड़ के आपका सर जो है यूं यूं होने लगेगा। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में ही सारी डिविजिबिलिटी की जो है आजमाइश की जाती है। तो फ्रैक्शन में बहुत कुछ होता है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको एक बड़ा सा पिज़्ज़ा दे दिया जाए और उसके कई पीसेस जो है काट दिए जाएँ, तो मतलब होता है कि पार्ट ऑफ वन होल, यानी एक होल में कितने पार्ट हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहिए कि आप एक पिज़्ज़े के कितने टुकड़े कर रहे हैं, उसे कहते हैं फ्रैक्शन। तो बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पर देखिए, ये मेरा घर है। समझ लीजिए कि ये मेरा घर है और मेरे घर के दो पार्ट हैं। तो मेरे घर के कितने पार्ट हैं? घर तो मेरा एक ही है, मैंने उसके दो पार्ट जो है किए हैं। और ऊपर में रहती हैं मेरी नानी जी और नीचे रहती हैं मेरी दादी जी। और इसी तरीके से फ्रैक्शन के भी जो है दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर वाले को n फॉर न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को d फॉर डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? n u न्यू m e में RATOR न्यूमरेटर, और नीचे रहती है दादी अम्मा d फॉर डिनोमिनेटर DENO MINATOR डिनोमिनेटर। बच्चों, ये नाम याद रखिएगा। N फॉर न्यूमरेटर, N फॉर नानी जी जो रहती हैं ऊपर, और D फॉर डिनोमिनेटर दादी जी वो रहती हैं नीचे। तो किसी भी फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसा कि अगर मैं लिख दूँ 1/2, तो इसमें ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? डी फॉर डिनोमिनेटर। तो आप ये याद रखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले फ्लोर में कौन रहता है? नानी जी, एन फॉर न्यूमरेटर, और नीचे कौन रहता है? डी फॉर दादी जी, डिनोमिनेटर। बच्चों, फ्रैक्शन अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है, तो हम जो है धीरे धीरे जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं फ्रैक्शन से रिलेटेड, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे कि फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और आप बताइए कि न्यूमरेटर कौन सा नंबर है और डिनोमिनेटर कौन सा नंबर है। तो बच्चों, पहला एग्जाम्पल है 3/4। अब आप बताइए कि इसमें जो है न्यूमरेटर कहाँ है और डिनोमिनेटर कहाँ है। हाँ बच्चों, ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं n फॉर न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं d फॉर डिनोमिनेटर। अगले फ्रैक्शन में जो है न्यूमरेटर कहाँ है और डिनोमिनेटर कहाँ है? बिल्कुल सही, ऊपर वाले को कहेंगे n फॉर न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहेंगे? d फॉर डिनोमिनेटर। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल पर ऊपर वाले नंबर को कहेंगे n फॉर न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहेंगे d फॉर डिनोमिनेटर। कुल मिला के फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अगले एग्जाम्पल पर देखिए, ऊपर लिखा है 6, तो 6 क्या हो गया? ये हो गया n फॉर न्यूमरेटर, और नीचे लिखा है 12, तो 12 क्या हो गया? d फॉर डिनोमिनेटर। ऐसे ही फ्रैक्शन छोटा हो या बड़ा हो, ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं n फॉर न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को कहेंगे d फॉर डिनोमिनेटर। क्योंकि मेरे घर में ऊपर रहती हैं नानी जी न्यूमरेटर और नीचे रहती हैं दादी जी डिनोमिनेटर। तो बने रहिए हमारे साथ, स्लोली हम सब कुछ सीखते जाएंगे फ्रैक्शन के बारे में, लेकिन पहले डिविजिबिलिटी ज़रूर पढ़िए।